कभी ऐसा लगा है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं दूर भाग जाएं? चलिए मिलते हैं ताकेरू से, एक बिल्कुल आम सा नौकरी पेशा इंसान जो बस यही चाहता था। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये ताकेरू के दिल की आवाज है। उसे लगता है कि वो अपनी साधारण सी जिंदगी में जैसे फंस गया है और एक ऐसे बदलाव के लिए तरस रहा है जो बस आने ही वाला है। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। उसकी पुरानी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई और एक नई, बिल्कुल अनसोची शुरुआत का रास्ता खुल गया। यही सवाल अब ताकेरू की नई हकीकत बन जाता है। उसे सिर्फ एक दूसरा मौका ही नहीं मिलता, बल्कि उसके पास ऐसी जबरदस्त शक्तियां भी होती हैं जो इस नई दुनिया के सारे नियम तोड़ सकती हैं। तो उसकी ये नई जिंदगी आखिर शुरू कैसे होती है? उसे मिलता है मेडियोस नाम की दुनिया का एक वन वे टिकट। यहां उसकी मुलाकात एक ऐसी शक्तिशाली हस्ती से होती है जो उसे एक ऐसा ऑफर देती है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखिए, ये कोई मामूली जॉब ऑफर नहीं है। वो ईश्वर उसे साफ साफ बताता है कि इस ग्रह का हाल बहुत बुरा है, यहां सभ्यताएं बार बार खत्म हो जाती हैं और ताकेरू को एक ऐसी लहर पैदा करनी है जो सब कुछ बदल दे। अगर वो नाकामयाब रहा तो उसकी आत्मा को ही मिटा दिया जाएगा। मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा है। और इस मिशन के लिए ताकेरू को शक्तियों का एक पूरा खजाना दिया जाता है। पर यह सब कुछ बड़ी जल्दबाजी में होता है। उसे बेहिसाब जादुई शक्ति मिलती है, एक प्यारा सा साथी और भी न जाने क्या क्या। मतलब इतनी सारी चीजें कि शायद कुछ ज्यादा ही हो गई। ये उसकी आने वाली उथल पुथल भरी यात्रा की बस एक झलक थी। तो अब ताकेरू मीडियस में आ तो गया है, लेकिन अब उसे अपनी इन अजीबोगरीब शक्तियों को समझना भी तो होगा। यहीं से शुरू होता है उसका सफर, जो उसे गोबर से लेकर बड़े बड़े तहखानों तक ले जाता है। वो अपने लॉजिक और एक्सपेरिमेंट से अपनी नई काबिलियत को समझने की कोशिश करता है। यहां हम ताकेरू के स्मार्ट दिमाग को काम करते हुए देखते हैं। वो अपनी शक्तियों को समझने के लिए ट्रायल और एरर का इस्तेमाल करता है। पहले गलत कमांड देता है, इकट्ठा करो जादू, कुछ नहीं होता। फिर वो सोचता है और दूसरा शब्द ट्राई करता है, खोजो, अरे वाह, ये तो काम कर गया। और फिर वो धीरे धीरे इस सिस्टम को समझने लगता है। और उसकी पहली बड़ी खोज कोई कीमती हीरा मोती नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही अजीब था। एक हाई रैंक मॉन्स्टर का गोबर। हाँ, सही सुना। ये मजेदार शुरुआत ही हमें बताती है कि ताकेरू कोई ट्रेडिशनल हीरो तो बिल्कुल नहीं है। और वो मामूली सा दिखने वाला गोबर उससे दिलाता है पूरे 50,000 लेव। ये तो एक तरह का जैकपॉट था। और इससे ये साबित हो गया कि उसकी ये इकट्ठा करने की स्किल मामूली चीजों को भी खजाने में बदल सकती है। लेकिन ये रोमांच सिर्फ पैसे और पावर का नहीं है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है उसके दिल की तरफ, जहां वो एक ऐसा परिवार बनाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले आता है उसका सबसे वफादार साथी बी। ये एक बहुत ही प्यारा सा बेबी ड्रैगन है जो ताकेरू के जादू की वजह से एक पुराने अंडे से निकला है। और हाँ, ये जितना क्यूट है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। उसकी टीम में क्रे भी शामिल होता है, जो एक बहुत ही इज्जतदार लिजर्ड मैन वॉरियर है। और ब्रोलैट एक सीधा साधा लेकिन थोड़ा फनी और अनाड़ी एल्फ। सब मिलकर एक थोड़ी अजीब पर बहुत ही असरदार टीम बनाते हैं। सच तो ये है कि ताकेरू बस एक शांत जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो न चाहते हुए भी एक ऐसा दुनिया बदलने वाला बन जाता है जिसे बार बार ऐसे झगड़ों में खींचा जाता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं। और ये मुश्किलें कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा सोचिए, बेल्काहेम शहर पर 10,000 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स की एक पूरी फौज हमला करने आ रही है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। और यहीं पर वो लो रैंक का संग्राहक अपनी असली ताकत दिखाता है। वो अकेले ही एक बहुत बड़ा जादुई बैरियर खड़ा कर देता है जो पूरी की पूरी आर्मी को रोक देता है और शहर को बचा लेता है। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। उसके कामों का असर तो जैसे लहरों की तरह पूरे देश में फैलता है। वो अपने दोस्त को ठीक करने से लेकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने और एक खतरनाक दानव को हराने तक, ताकेरू अब एक मामूली संग्राहक से बढ़कर अच्छाई की एक सच्ची ताकत बन चुका है। तो ताकेरू का ये सफर हमें आखिर कहाँ लेके जाता है? सच कहूं तो ये एक ऐसी यात्रा है जो लगातार आगे बढ़ रही है और जिसका अंत अभी कहीं नजर नहीं आता। जरा उसकी पुरानी और नई जिंदगी में फर्क देखिए। कहाँ वो नीरसता भरी जिंदगी और कहाँ ये रोमांच। कहाँ वो अकेलापन और कहाँ ये गहरी दोस्ती। उसे एक ऐसा मकसद मिल गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
अब वो सिर्फ एक नौकरी करने वाला इंसान नहीं है, वो एक संग्राहक है, एक ड्रैगन राइडर है, एक हीरो है और एक बहुत अच्छा दोस्त है। उसने इस नई दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली है, एक ऐसी दुनिया जो अब उसे अपना मानती है। और ये एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। उनकी अगली मंजिल समंदर। ये एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा का वादा है, जहां हमेशा कुछ नया और रोमांचक उनका इंतजार कर रहा होता है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी के छोटे छोटे फैसले पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकते हैं, तो क्या ऐसी यात्रा का कोई असली अंत होता है? शायद कभी नहीं।